बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मेरे प्यारे नबी की प्यारी आल पर। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है सकीना की दुनिया। लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, हम भी खैरियत से। अल्लाह ताला अपने अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ सफ़ेद चनों का चाट। अभी दिखाती हूँ। ये मैंने कुकर लिया, इसमें पानी डाला है, आधा चम्मच डाला है इसमें नमक। अब ये चने मैंने रात को भिगो के रखे थे, अब ये इसमें डाल देते हैं। और अब हम कुकर को बंद करते हैं, ऊपर से दबाओ। अब कुकर बंद हो गया। अब हम इसको चूल्हे के ऊपर रखते हैं। अब चूल्हा ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाह। चूल्हा ऑन हो गया, ऊपर हम घंटी रख देते हैं। जब इसकी सीटी बजेगी, इसको 20 मिनट देंगे। जब मैं रात को चने, सफ़ेद चने, ब्लैक चने, लोबिया रात को भिगो के रखती हूँ, तो मैं तो सिर्फ 20 मिनट देती हूँ, 20 मिनट में गल जाते हैं। कोई भी मैं दाल पकाऊँ उसको भी 20 मिनट देती हूँ, वो भी हो जाती है। आलू बॉयल करूँ मैं 10 मिनट देती हूँ, आलू बॉयल हो जाते हैं। अगर कभी मैंने जल्दी में भी गोश्त गलाना है बकरे का ये बड़ा, तो उसको 15 मिनट और गाय के गोश्त को 20 मिनट या 25 मिनट, इसमें वो गल जाता है, बॉयल हो जाता है। तो इसके साथ अब हम फिर अगले प्रोसेसर की तरफ हमने चढ़ा दी चूल्हे पे। कुकर हमारा चल रहा है। अब ये जो है सेब, इसको हम छीलेंगे, बारीक बारीक काटेंगे, साथ केला काटेंगे। ये जो दही है इसका फिर आगे शुरू होगा मसला, जो भी होगा। तो अभी हम ना सेब छीलना शुरू करते हैं। तो इसके साथ मैं बात बताती हूँ अपनी। मैं छोटी थी ना, तो मेरे छोटे 2 भाई थे मुझसे छोटे। तो शाम का टाइम हो गया, जब हमारा टाइम था तो बहुत बड़ी बड़ी अंधेरियाँ आ जाती थी। इतनी आती थी कि मिट्टी मिट्टी हो जाती थी। कच्चा एरिया ना सारा देहात का। तो मेरी अम्मी ने शाम को खाना बनाना था, तो मुझे कहती है कि तुम ना अपने भाइयों को लेके बैठो और मैं जल्दी से रोटी बना लूँ। तो एक भाई मेरा छोटा था, वो रोता था, चुप नहीं करता था। तो अम्मी ने ना इतनी बड़ी सारी मुर्गी पकड़ के दे दी कि इसके साथ खेलता रहेगा। और रोने से चुप हो गया और मुर्गी बोलने से चुप हो गई। हमें पता ही नहीं चला कि ये मुर्गी क्यों नहीं बोल रही और ये रो क्यों नहीं रहा। जब अम्मी फारिग हो के आई खाना बना के, उसने देखा तो मुर्गी का सर चबा के वो खा गया। उसने उसका सर मुंह में डाला हुआ। मैं इतनी छोटी थी, मुझे क्या पता ये क्या कर रहा है, क्या मुझे समझ नहीं थी कि ये क्या कर रहा है। जब मम्मी आई तो कहती है तो मुर्गी का सारी खा गया, मुर्गी मर गई। इतनी बड़ी मुर्गी थी, मुर्गी मर गई। मुर्गी उठा के बाहर फेंक दी और उसका जो सर था ना, उसके अंदर कोई हड्डी वड्डी कुछ ना, उसके मुंह में नहीं गया। मतलब उसने चबाया ऐसे कि वो मर गया। तो ये जो चाट मैं आज बना रही हूँ आपको दिखाऊंगी। ये हम ज़्यादातर बनाते हैं रमज़ान शरीफ आता है उसमें और छोटी ईद पे। तो वैसे भी जब दिल करे बना सकते हैं, खा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम ईद पे बनाएं। तो आज मैंने कहा ये बनाते हैं, बना के दिखाते हैं। ये सादा सी डिश है इस चाट की और बहुत ही खूबसूरत बनता है। इसका जायका भी बहुत अच्छा है। जब ये पूरा मैं बना लेती हूँ ना, पूरा व्लॉग बना के फिर मैं दिखाती हूँ। इसके भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसको सेब को छीलना है, बारीक बारीक काटना। छिलका मैं इसका उतार देती हूँ, छिलका मैं डालती नहीं हूँ। फिर मैं केला इसका जो है वो काटूंगी। उसके बाद मैं दही की चटनी दोरी में बनाऊंगी। वो बना के फिर दही के अंदर मिला के फिर ये सारी चीज़ें जब मिक्स करूँगी, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला हमें भी हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह ताला हमें नेकी करने की तौफीक अता करे। तो आज का दौर चल पड़ा है रेस का, बहुत ज़्यादा रेस है। फलां कपड़ा, फलां चीज़, फलां जूता, फलां कपड़ा, ये जिसके पास है उसको भी है, जिसके पास इतना नहीं है उसने भी रेस लगाई, देखा देखी। तो ये देखा देखी हम लोगों ने जो ये रेस लगानी है ना, तो इससे बेहतर है कि हम इबादत की रेस लगाएं।
नमाज़ें पढ़ें, हम लोग कुरान पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, और कोई खैर खैरात करते हैं वो करें, और किसी के साथ अच्छाई से पेश आए। जब हमें इन नेकियों की ज़रूरत पड़ेगी ना, जब हमसे पूछा जाएगा तो हमें वहाँ पता चलेगा कि हमने क्या किया क्या नहीं। ये ऐसी रेस बंदे को सोचनी चाहिए, ऐसी रेस करनी चाहिए जो हमारे इस जहाँ पे भी हमारे काम आए और आगे भी हमारे काम आए। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस जहान पे भी हमें सुरखरू रखे और आगे भी अल्लाह ताला हमें सुरखरू करे। आमीन सुम्मा आमीन। हम बनाने लगे चटनी हरी मिर्ची की। मैंने कहा था आज हम चटनी बनाएंगे दौरी और डंडे के साथ। ये चटनी हमने अपने चाट में शामिल करनी की थी। 3 मिर्ची होगी, 4 या 5 मिर्चें मैं इसमें शामिल करूँगी। अगर आप ऐसे बनाते हैं, आपको अंदाज़ा ना हो तो लगे कि जब तैयार हो जाए तो इसमें मिर्ची कम है, तो हरी मिर्ची बारीक बारीक काट कर आप ऊपर से भी शामिल कर सकते हो। चाट मसाला भी डाल सकते हो। किसी तरीके से भी आप ऐसे करके अपना चाट अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हो। तो अब बस मिर्ची इतनी काफ़ी है। मिर्ची की खुशबू आ रही कि जैसे मिर्ची बहुत कड़वी। अब हम इसमें डाल रहे हैं नमक। नमक भी कम या ज़्यादा हो तो ऊपर से शामिल करें तो पूरा हो जाता है। हमारी मिर्ची जो है ये कुकर ये बारीक होगी। अब इसमें छिलड़ा भी कुछ भी नहीं। अब हम डालते हैं हरा धनिया। मैंने खोल दिया है दही। अब दही में मिक्स करने लगी हूँ चटनी, और सारी चीज़ें मैंने इधर अपने पास रख ली हैं। अभी मैं ये मिक्स करके फिर बताती हूँ। ये हमारी चटनी है, ये हमारा दही है। इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, फिर इसमें हम चटनी शामिल कर देते हैं। तो ये हमारे उबले हुए चने हैं। जब ये ठंडे हो गए फिर मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ। गरम वाला चाट ख़राब हो जाता है, हुबलू सा बन जाता है। तो आप इसको जब बना लें फिर भी इसको फ्रीज़र में रखें। जितना ठंडा होता है उतना लजीज होता है। तो ये 20 मिनट में हमारे चने ऐसे गल गए। अब ये सारी चीज़ें, इधर मेरा सेब और केला काटा हुआ, इधर मेरे चने पड़े, ये सारी चीज़ें जाएंगी इसके अंदर। तो ये चाट बनाइएगा, ये ग़िज़ाइयत से भरपूर है। अपने बच्चों के लिए बनाएं, आप भी खाएं। ये बहुत अच्छा बनता है। इसमें सेब का जायका आता है, केले का आता है, और चटनी का आता है, हरी मिर्ची का, हरा धनिया का, और फिर इसमें अभी मैंने प्याज डालना है। प्याज का जायका भी इसमें शामिल होगा। तो ये नहीं कि ये कोई ऐसा है कि भाई खाया नहीं जाएगा। ये इतना खुश जायका है कि दिल करता है खाते ही जाओ, खाते ही जाओ, खाते ही जाओ, और हाजमेदार भी है। ये जो धनिया की और ग्रीन मिर्ची की चटनी है ना, ये सब कुछ हज़म हो जाता है खाता जो इंसान खाता है ना। तो ये बहुत अच्छा चाट है। अब इसमें हम शामिल करते हैं ये बारीक काटी हुई प्याज। ईद पे भी हम ये बनाते हैं। रमज़ान शरीफ में जब रोज़े आ जाते हैं तब भी हम ये बनाते हैं। रोज़ेदारों को अफ्तारी के टाइम बहुत ही अच्छा लगता है। इसका जायका बहुत अच्छा है। ये रेसिपी किसी की भी नहीं है, ना मैंने कहीं देखी थी, ना मुझे पता है। ये एक अरसे से मैं बना रही हूँ, जब से मेरे बच्चे छोटे छोटे थे ना।
तो कोई सालगिरह आ जाती है तो तब भी हमारे घर में ये बहुत ज़्यादा बनता है। देगचा बहुत बड़ा भर के बनता है। जितने भी मेहमान हो, घर के फर्द हो, जिसको बुलाया हो, तब भी ये सब में तकसीम होता है। सब इसको शौक़ से खाते हैं, बहुत पसंद करते हैं। तो पीछे मैंने बेटी की शादी की थी तो वो मेहमान भी मेरे घर में थे, तो हमने बहुत बड़ा देगचा भर के बनाया। तो सब ने खुश होकर खाया और कहते हैं कि हमें बताओ कि बनाना कैसे है। तो ये मैंने कहीं से नहीं देखा था, बस बच्चे मेरे छोटे छोटे थे तो खुद ही मैंने एक दिन ऐसे बना दिया तो सबको पसंद आ गया। फिर सब यही कहते थे कि अम्मी जब भी बनाए ना यही चाट बनाना। तो अभी मैं कटोरी में डालती हूँ, फिर मैं खा के आपको बताती हूँ कि ये कैसा बना है। बिस्मिल्लाह। ऐसे जूसी जूसी जब इसको उठाओ किसी बर्तन में डालो ना तो इसके अंदर ये देखो सारा कुछ इतना खूबसूरत लगता है ना। तो सारी चीज़ों का बहुत अच्छा जायका है। जब ये ठंडा हो जाता है ना तो इसका मज़ा दोबाला हो जाता है। बिस्मिल्लाह। हर चीज़ इसकी परफेक्ट है, नमक भी, मिर्ची भी और दही भी, बाकी चीज़ें भी। तो आप मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। आप भी बनाएं, अच्छे अच्छे कमेंट करें, मैं जवाब दूंगी।